लेकिन जो ये डॉक्टर महिला निकल कर के आई है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता इनकी नजर आई है, तो ये जवाब उनको खुद ब खुद मिल गया है कि डॉक्टर प्रियंका भी है। ये नहीं कि जो पकड़े गए थे मुस्लिम लड़के, मुस्लिम नौजवान, वो डॉक्टर थे, तो इसलिए उन पर आप सवालिया निशान लगा रहे थे कि ये डॉक्टर हैं। तो भाई अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बनेंगे तो आतंकवादी बनेंगे। अब चर्चा ये भी चल रही है कि एनआईए ने 3-4 लोगों को छोड़ दिया है, कोई सबूत नहीं मिले उनके। बहुत सारी जांच ऐसी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी छोड़ दिया एनआईए ने। जो मुसलमान नौजवान 20-20 साल 30-30 साल इस देश के अंदर जमीयत उलेमाए हिंद उनका केस लड़ती है, बहुत सारे वकील उनका केस लड़ते हैं, बहुत सारी संस्थाएं इदारे हैं इस तरीके के जो इंसानियत को लेकर। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। सादाब रिजवी, पालघर में 3 साधुओं की हत्या हुई थी, उसमें काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन अब उसने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और बीजेपी में शामिल हो गए। अब समझ लीजिए बीजेपी में शामिल हो गए तो जितने भी साधु संतों की हत्या हो, पीठाधीश्वर मंडलेश्वर की हत्या हो, वो सब उनके आरोप खत्म हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तो विपक्ष कहता है इस बात के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में बलात्कारी डालो, उधर से एक महापुरुष निकल करके जन्म लेता है। इसके अंदर भ्रष्टाचारी डालो, उधर से अंदर एक ईमानदार नेता निकल करके जन्म लेता है। तो ये तो एक वॉशिंग मशीन है, धुलाई होती है यहाँ पर सब तरीके की, चाहे वो बलात्कारी हो, हत्यारे हो, भ्रष्टाचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो। सब लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल एकदम साधु बन जाते हैं, खुद ही साधु बन जाते हैं। भले ही उन्होंने साधुओं की हत्या की हो, संतों की हत्या की हो। तो इसी तरीके से आप जिसका नाम बता रहे हैं काशीनाथ ने, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ज्वाइन की। और अब तो व्यक्ति ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी मैं कैसे भी करके भाजपा ज्वाइन कर लूं। अगर उन्होंने हत्याएं की हैं, उस व्यक्ति ने, कोई गुंडा है, किसी को भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, किसी ने बहुत बुरे काम किए हैं, वो बस ध्यान रखता है कि अब मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने हैं, मुझे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना है, बस कैसे भी करके मैं भाजपा के हत्थे चढ़ जाऊं। जैसे ही भाजपा के हत्थे चढ़ेगा वो आराम से महापुरुष बन करके समाज के बीच में आ जाएगा। अभी दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसमें रोहतक से प्रियंका शर्मा, एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप देखिए, जिस इंस्पेक्टर ने, शर्मा जी इंस्पेक्टर जो रहे देवबंद में, उन्होंने यही बात तो कही है कि आतंकवादी किसी एक धर्म में नहीं होता है, और ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से किसी भी घटना को देखना, किसी धमाके को, किसी ब्लास्ट को या किसी भी घटना को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी के इस कार्यकाल में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। और सही बात तो ये है कि नेवी के अंदर भी आतंकवादी निकल करके आए, आर्मी में भी आतंकवादी निकल करके आए, हिंदू बहुत सारे आतंकवादी निकल करके आए। उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी और खामियाजा क्या भुगतना पड़ा उनको वहां से लाइन हाजिर कर दिया। तो लाइन हाजिर होकर के उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आतंकवादी मिल रहे हैं वो एक अलग बात है, आपको ये सच बोलना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप ये कह दें कि प्रियंका, जिस तरीके से आप नाम बता रहे हैं कि प्रियंका शर्मा आतंकवादी एक गतिविधियों में शामिल एक महिला नजर आई है, तो आप इस बात को अगर कहेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं। इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ा गया, उनको लाइन हाजिर कर दिया। तो इसलिए अगर आतंकवादी अब कभी भी हिंदू, आप कोई भी नाम का व्यक्ति देखें तो उसके बारे में लोगों को ना बताएं। लेकिन आखिर ये चल क्या रहा है भाई? अब तक तो चलो एक ही विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब तो डॉक्टर प्रियंका शर्मा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर गिरफ्तारी हुई है। ये तो जवाब है जो डॉक्टर प्रियंका शर्मा, आप कह रहे हैं डॉक्टर पे जोर दिया आपने, तो जवाब है हिमंता बिस्वा शर्मा को। उन्होंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि देखिए ये लोग अगर पढ़ेंगे डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने के बाद ये क्या करेंगे सबके सामने है। तो अब तो ये समाज की भी, उनके समाज की लड़की निकल करके आई है। अब लोग बाग क्या कहेंगे कि देखिए हिंदू समाज, इस विषय पर उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है ना कोई, उनसे इस विषय पर सवाल पूछे कोई, सवाल उनसे पूछने लायक है भी नहीं। डॉक्टर कहीं भी किसी भी समाज में बन रहे हैं लोग तो सेवा देंगे, और आतंकवादी किसी भी समाज में बन रहे हैं तो आतंकवादी ही होंगे, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बन गए तो देख लिया आतंकवादी गतिविधि करेंगे। अब देखिए हिंदू बहन, एक महिला निकल करके सामने आई है, तो जब हिंदू बहन, हिंदू बेटी भी निकल करके आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त आ रही है तो फिर अब वो भी डॉक्टर है। तो अब हिमंता बिस्वा शर्मा को खुद ही जवाब मिल गया। उनसे भले ही कोई सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन जो ये डॉक्टर महिला निकल करके आई है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता इनकी नजर आई है, तो ये जवाब उनको खुद ब खुद मिल गया है कि डॉक्टर प्रियंका भी है। ये नहीं कि जो पकड़े गए थे मुस्लिम लड़के, मुस्लिम नौजवान, वो डॉक्टर थे, तो इसलिए उन पर आप सवालिया निशान लगा रहे थे कि ये डॉक्टर हैं। तो भाई अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बनेंगे तो आतंकवादी बनेंगे। लेकिन अब चर्चा ये भी चल रही है कि एनआईए ने 3-4 लोगों को छोड़ दिया है,
कोई सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ? बहुत सारी जांच ऐसी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी छोड़ दिया एनआईए ने। जो मुसलमान नौजवान 20-20 साल 30-30 साल इस देश के अंदर जमीयत उलेमाए हिंद उनका केस लड़ती है, बहुत सारे वकील उनका केस लड़ते हैं, बहुत सारी संस्थाएं इदारे हैं इस तरीके के जो इंसानियत को लेकर के काम कर रहे हैं। तो जब वो संस्थाएं इनका केस लड़ती है तो 20 साल 25 साल बाद 30 साल बाद जो नौजवान पकड़ा गया था आतंकवादी बना करके जिसको जेल में डाल दिया गया था, 20-25 साल बाद 30 साल बाद वो बाइज्जत बरी हो जाता है। तो बात देखिए आपके 22 साल 25 साल 30 साल लगे उसको बाइज्जत बरी होने में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर भी एनआईए ने तो जल्दी छोड़ दिया, वरना लोगों की तो जिंदगी जेलों में कटवा दी। किसी पर भी आरोप लगा दिया जाता है, आरोप लगाने के बाद तारीखें लगती हैं, फिर कोर्ट में पहुंचता है मामला, फिर कोर्ट में तमाम मुद्दतें उसे लग जाती हैं। जब वो लड़का वो नौजवान जेल के अंदर रहता है तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो उससे किनारा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भैया आतंकवादियों से हम रिश्ता नहीं रखना। उसकी जो बहन है जवान बहन घर के अंदर, उसके रिश्ते नहीं आते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि आतंकवादी की बहन से कौन शादी करेगा। उसका जो बाप है वो उसके पीछे ही खत्म हो जाता है, उसे अपने बाप का अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया जाता है, आखिरी उसको दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वो तो आतंकवादी है। लेकिन 25 साल बाद 30 साल बाद सबूतों के अभाव में कोर्ट को उसे बाइज्जत बरी करना पड़ता है। तो ये समाज के साथ में ये काम हो रहा है। जो लोग पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, उन मुसलमान नौजवानों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर केस चलाया जाता है, फर्जी सबूत बनाए जाते हैं। लेकिन एक मुद्दत बाद जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, उसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो फिर उस बाइज्जत बरी करने का क्या ही फायदा। बिल्कुल। लोग बाग कहते हैं भैया इंसाफ हुआ है, देखिए न्यायालय के अंदर देर है अंधेर नहीं है। तो ऐसी देर किस लेकिन काम? सारी जिंदगी तो उसकी अंधेरे में ही चली गई। उसके घर वालों की जिंदगी अंधेरे में चली गई। मैं तो ये कहता हूँ चलो ठीक है, एक नौजवान वो भेंट चढ़ जाता, एक नौजवान अगर कहीं किसी हमले में मारा जाता, एनकाउंटर में मारा जाता, या कोई और वजह होती, हाँ भाई वो खत्म हो जाता, लेकिन उसका परिवार तो बच सकता था। आतंकवादी का जो तमगा उनको दिया गया है, आतंकवादी का जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, आतंकवादी का जो उनके ऊपर धब्बा लगाया गया है, वो धब्बा उनकी नस्लें तबाह कर देता है, उनके परिवार मिटा देता है, उनका समाज से बाइकआउट होना शुरू हो जाता है। वो लोग समाज में रहते तो हैं लेकिन वो इस तरीके से रहते हैं कि अगर उन्हें कोई इच्छा मृत्यु मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा उनके लिए। उनका समाज नष्ट हो जाता है, उनकी जिंदगी नष्ट हो जाती है। तो ये एक नौजवान को आतंकवादी साबित कर करके ये नहीं देख रहे हैं कि एक नौजवान को इन्होंने आतंकवादी साबित करके सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की है, इन्होंने उसके पूरे परिवार की, उसके पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आतंकवादी का एक तमगा लगा करके, आतंकवादी का एक दाग लगा करके। बिल्कुल, आतंकवादी का दाग लगाकर पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बिल्कुल। और सही बात तो ये है कि आप देखिए कि मेरठ के पास के नौजवान हैं या और बहुत सारी जगह के नौजवान हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया, उनको आतंकवादी करार दे दिया गया, लेकिन फिर कोर्ट में उनके पास पैसे भी नहीं थे केस लड़ने के लिए। उनके माँ बाप ने जैसे तैसे करके केस लड़ा, उनकी भी एक वक्त में आकर के हिम्मत टूट जाती है। फिर कोई इदारा, कोई तंजीम, कोई सामाजिक संस्थाएं ऐसी निकल करके आती हैं, कुछ एनजीओज ऐसी निकल करके आती हैं जो उनका सपोर्ट करती है, उनका सहारा बनती है, तब कहीं जा करके इन नौजवानों को इंसाफ मिलता है। लेकिन जब तक बेबाक जी इंसाफ मिलता है तब तक देर बहुत हो चुकी होती है और उनके परिवार का सारा सिस्टम नष्ट हो चुका होता है। सारा सिस्टम नष्ट हो जाता है और परिवार तबाह हो जाता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद बेबाक जी।